हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल वाहिद। मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल पिछले 4 महीने से शराब घोटाले मामले में जेल में थे। 13 सितंबर को कोर्ट से बेल मिलने के बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं मुख्यमंत्री पद को अपने पैरों में रखता हूं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मुझे कोर्ट 10 साल तक बेल नहीं देता है तो 10 साल तक मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहूंगा। केजरीवाल ने कहा कि जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। आइए देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के साथ में नए मुख्यमंत्री के लिए आतिशी के नाम का ऐलान किया। आतिशी ने अपने बयान में कहा कि मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को विधायक, मंत्री और अब मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए बड़े भाई अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया। साथ ही आतिशी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। आइए अब आप नेता संजय सिंह को सुनते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद संजय सिंह ने क्या कहा है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया है। हमने ऐसे नेता भी देखे हैं जो सुविधाओं से चिपके रहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि कई बार उनके ऊपर हमले हो चुके हैं।
लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मेरी रक्षा भगवान करेगा। देखिए, हमने ऐसे भी नेताओं को देश में देखा है जो उस तरह से अपनी सुविधाओं से चिपके रहते हैं जैसे पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता नहीं है। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनको मिलने वाली सुविधाओं को वो त्याग देंगे और अपना आवास, जो मुख्यमंत्री आवास है, वो कुछ हफ्तों के अंदर वो खाली कर देंगे। दूसरा सवाल ये है कि हमने कई बार देखा है उनके ऊपर हमले हुए हैं, शारीरिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उनके माता पिता घर में थे तो बीजेपी के एक सांसद ने कुछ गुंडों के साथ उनके आवास पर हमला किया था, तो उनकी सुरक्षा की भी चिंता है। लेकिन इसको लेकर केजरीवाल जी का कहना है कि ईश्वर उनकी रक्षा करेगा, भगवान उनकी रक्षा करेगा। और अब दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल को दोबारा प्रचंड बहुमत से जिताकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना। दिल्ली की जनता अब उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। वो जनता की अदालत में जाएंगे और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से ये पूछेंगे कि उनका बेटा, उनका लाल ईमानदार है या गुनहगार। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।